आपको पता था सुप्रीम कोर्ट जाएगा, अब दूसरा पक्ष जब आप उसको नौकरी बचाने की गारंटी भी नहीं बता रहे तो आप लोग पेस्ट्री खाते रहे। ये हम कैसे बता सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जाएगा या नहीं जाएगा? लेकिन मैं एक चीज स्पष्ट कर दूं हम जान कि रहे हैं जिस ना, दिन फैसला आया था उसी दिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिल्कुल कहा था, कहा था कि किसी की भी नौकरी नहीं जाएगी, सबको समायोजित किया जाएगा और सबका साथ दिया जाएगा। जैनेंद्र किया क्या? कहा कि इसमें मेरी रुचि नहीं, किया क्या? नहीं 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 किया क्या? 3 महीने का समय दिया। अगर 3 महीने के, मैं एक चीज बता देता हूं अमिताभ सर कि 3 महीने का जो समय दिया गया है, उस समय के अंदर पहले वालों को भी समायोजित करना था और दूसरे जो नए अभ्यर्थी शामिल होने थे लिस्ट के हिसाब से, जो ओवरलैपिंग के हिसाब से बननी थी लिस्ट, तो उनको भी समायोजित करना था। तो उसी पे काम चल रहा है, ना कि कोई एक लिस्ट जारी करने की बात हो रही थी। यहाँ पे सरकार दोनों पक्षों का ख्याल रखते हुए कार्य कर रही है। लेकिन जो लोग सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं तो उनको भी समझना चाहिए कि मतलब सरकार काम कर रही है अगर किसी मुद्दे पे, तो आप सुप्रीम कोर्ट जाके आप सरकार का फैसला आने देते, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जाते। और आपकी जो बात है कि आपको पता था सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे, अरे अमिताभ सर एक बात तो बताइए, अगर हम लिस्ट जारी भी कर देते, क्या सुप्रीम कोर्ट उस पर रोक नहीं लगा सकता है? अगर यही लोग लिस्ट जारी होने के बाद सुप्रीम कोर्ट चले जाते, कहते लिस्ट गलत है, हम लोगों की नौकरी गई है, आप इस पर रोक लगाइए, क्या सुप्रीम कोर्ट तब रोक नहीं लगा सकती थी? 1 महीने बाद लगा सकती थी। लेकिन हम लोग पूरी प्रक्रिया को देखते हुए कि जो लोग अगर जो नई लिस्ट आएगी उसके हिसाब से निकलेंगे, तो उनको कैसे उसी लिस्ट में समायोजित किया जाए और नए लोगों को कैसे उनको जो खामियां रह गई थी उनको दूर करते हुए समायोजित किया जाए, उसका ध्यान रखते हुए नई लिस्ट का निर्माण हो रहा है। तो उसमें किसी को भी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, बड़ा अच्छा किया। एक आपकी जानकारी के लिए एक बात दिला दें कि आप लोग कौतुक वाले लोग हो भाई, सामान्य लोग तो नहीं हो। आप 24 घंटे में वुमेन रिजर्वेशन बिल ड्राफ्ट करके ले आते हो, 48 घंटे में वक्त का बिल ले आते हो, बाद में भले उसको भेजना पड़े जेपीसी को। एक मिनट हमको ना दिखाओ यार। जब आप इतना कर सकते हो तो आज के टाइम में नई लिस्ट एआई के इस्तेमाल से बनाने में 90 दिन चाहिए। अगर आप ये कह रहे हो कि नहीं 90 दिन चाहिए, तो हमारा प्रणाम आप। नहीं, जो अधिकारी आपको ये सलाह दे रहा है वो गुमराह कर रहा है। पुराने को भी समायोजित करना है और नई लिस्ट तो जारी होने में कोई टाइम नहीं लगता है, लेकिन नए को कैसे समायोजित किया जाए। अब मैं आपको, जो आप ही के चैनल पर सुबह से आप ही के प्रोग्राम के द्वारा एक फोटो चल रही है, तो उसमें ये अनारक्षित वर्ग के लोग हैं, ये भी तो अपना पक्ष रख रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं दूसरी चीज बताना चाह रहा हूं कि ओवरऑल जो मंत्री जी सुरेश खन्ना जी ने जो बयान दिया था कि जो 69,000 शिक्षक भर्ती है उसमें से 48,000 के लगभग SC ST OBC को भरा गया है। तो यहाँ पे भी ये देखना जरूरी है। बात जो कुल जो अर्कवंशी, एक मिनट रुकना होगा, एक मिनट रुकना होगा। मसला ये अब खत्म हो गया, ये मसला अब खत्म हो गया। जो सुरेश खन्ना कह रहे हैं उस बात को खत्म कर दीजिए, क्योंकि हाई कोर्ट ने खत्म कर दिया। और सुरेश खन्ना की हैसियत अब इसलिए नहीं बची क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने हाई कोर्ट के निर्णय को स्वीकार कर लिया। इसलिए सुरेश खन्ना क्या करे और रमेश खन्ना क्या करे छोड़ दीजिए, अब उसका कोई वजूद ही नहीं बचा बात का। राज भर क्या करे उस बात को कोई वजूद नहीं। गवर्नमेंट ऑफ यूपी ने मान लिया कि हम रुको भाई, कि हम हाई कोर्ट के डबल बेंच के निर्णय को स्वीकार करते हैं, बात खत्म हो गई। आपने 42,000 पिछड़े भर दिए, 69,000 में 1,40,000 पिछड़े भर दिए। मैं उस बहस में नहीं जा रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं हाई कोर्ट ने आपके आरक्षण के प्रक्रिया को विसंगतिपूर्ण पाया, दोषपूर्ण पाया। उसने कहा कि ये नहीं चलेगा, बात खत्म हो, सरकार ने मान लिया। अब एक एक मंत्री क्या कह रहा है उस पर तो बहस नहीं करेंगे ना। उत्तर प्रदेश की एक मिनट भाई, अब हाथ नीचे रखो। उत्तर प्रदेश सरकार ने जो वक्तव्य जारी किया मुख्यमंत्री से बात होने के बाद, वो क्या जारी किया कि उत्तर प्रदेश सरकार हाई कोर्ट के निर्णय को स्वीकार करती है, बात खत्म हो गई। आपने गलती मानी ना अपनी, और वही हम लगातार पूछ रहे थे कि जिन अधिकारियों ने ये गलती की उनका क्या हुआ। यहां तो चलो आप कह रहे हमें बड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, लिस्ट बनाने में बहुत टाइम लगेगा। ओके, अधिकारी तो आपको पता थे, उसमें तो एआई भी नहीं लगानी थी। अधिकारियों को आपने दंडित कर दिया, क्या कर रहे हो हमें ये नहीं समझ आ रहा। अधिकारी दंडित हो गए,
अधिकारियों पे बिल्कुल कार्रवाई होगी, लेकिन पहले लिस्ट अरे कब होगी भाई? जिनको नहीं, आप इस चीज को भी समझिए, जो 4 साल की एक तरह से जॉब कर चुके हैं, उनकी सीनियरिटी भी निर्धारित होगी। अगर नई तरीके से लिस्ट बनेगी तो वो सीनियरिटी बरकरार रहनी चाहिए, नहीं तो सीनियरिटी खत्म हो जाएगी अगर नई लिस्ट आज के दिन जारी की जाएगी बिना पिछले लोगों को समायोजित किए हुए। तो बहुत सारी चीजों का ख्याल रखा जाता है। बहुत सारे जैनेन्द्र बाबू एक बात बताएं, बोले नहीं ये भी होगा, सबका होगा, अच्छा होगा, ये बातें भरोसा नहीं पैदा करती, ये भाषण वाली बातें, इनमें वजन नहीं है ना। सब होगा, अच्छा होगा, डोंट वरी, ये बातें प्रवचन वालों को करने दो, आप नहीं। मैं दूसरी बात कहता हूं, पार्लियामेंट में नहीं, उत्तर प्रदेश की विधानसभा के उसमें एक समय था, मैं समय नहीं उल्लेख करूंगा, नहीं आप मुख्यमंत्री को जान लेंगे, उनके खाने में विधानसभा परिसर में दही गया अमूल का, क्या उसके ढक्कन में तो सील्ड होता है, उसके ढक्कन के ऊपर एक बाल निकला है, 7 लोग सस्पेंड हो गए 3 मिनट में। क्या आप हमको ज्ञान दे रहे हो कि नहीं कार्रवाई ऐसी नहीं होती है जी, बहुत उसमें गीता वेद पुराण सब पढ़ना पड़ेगा है? अजब बात है यार, हमको सिखाओगे? एक मुख्यमंत्री के सैंडल में मिट्टी लग गई, 8-10 अधिकारी नप गए, हमको बताओगे? और यहां हम कह रहे हैं उन पर कार्रवाई करो, तो कह रहे अमिताभ जी ऐसे कार्रवाई होती है क्या? आप तो टीवी पे चाहते हो कार्रवाई करने, इसमें कई साल लगेंगे, हम लोग मीटिंग करेंगे पहले, फिर मीटिंग होगी, फिर कहीं जाके कुछ होगा ना। आपको अंगूर खाने हैं, अंगूर खट्टा निकल जाए तो आप कलेक्टर को सस्पेंड कर देते हो। मित्र उलझोगे तो मैं नाम लेना शुरू कर दूंगा। लेकिन यहां बच्चों का मामला है तो बोले अमिताभ जी ऐसे आप तो जिद पे अड़ जाते हो, अधिकारियों को नाम सामने करो। कोई गुप्त काम है? लोकतंत्र है भाई, प्रदेश को क्यों नहीं पता होना चाहिए किन अधिकारियों ने किया जिसको हाईकोर्ट ने निरस्त किया? उन अधिकारियों को नाम नहीं आनी चाहिए। और अगर अधिकारियों ने किया, आपने किया, तो अपने ना अपने फोटो दो। कहां है बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव? कहां है मंत्री? हमको बताया गया मंत्री जी विदेश है, वो भारत के वहां विदेश में संबंध सुधारने गए हैं, यहां लड़के धरने पे हैं, वो विदेश में है। कहीं तो मानव भावनात्मक लगाव रखो अपने प्रदेश के बच्चों से। अमरेंद्र पटेल जी, सरकार की तरफ से आपने सुना, उनने कहा भाई देखो हम लिस्ट जारी भी कर देते तब भी सुप्रीम कोर्ट जाता मामला। जो बात कुछ समय पहले हमसे किसी ने छात्र ने कही, अभ्यर्थी ने कही थी कि अमिताभ जी हम सरकार के अधिकारियों से मिलने जाते हैं, जैनेन्द्र आप भी सुन लो, तो वो अधिकारी हमसे कहते यार हल्ला ना करो, हमें पता अभी सुप्रीम कोर्ट में फंसेगा तो 4-5 साल चलेगा, ठंड रखो। क्या इस मानसिक मनस्थिति के साथ, इस मानसिकता के साथ अधिकारियों ने इस हाईकोर्ट के निर्णय को लिया? मुझे पता है, और आपको ना पता हो तो जाने न जाने बाग न जाने न जाने गुल ही न जाने बाग तो सारा जाने है। लखनऊ में किसी से पूछ लीजिए अधिकारी क्या कहते थे। अमृत गलत कह रहा हूं क्या? कह रहे हैं सर, अगर अधिकारी और मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी हम लोगों को कॉन्फिडेंस में लेके, चयनित वर्ग के अभ्यर्थियों को कॉन्फिडेंस में लेते तो ये दौर आता ही नहीं। कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं जाना चाहता साहब। हम लोग ये बता दें कि हम लोग धरना करते हैं, दिन में एक बार खाना खाते हैं, कभी कोई रुकने की व्यवस्था यहाँ महिलाओं के लिए नहीं है, पुरुषों के लिए नहीं है, कोई रैन बसेरे में सो रहा है, कोई धर्मशाला में सो रहा है, कोई रेलवे स्टेशन पे सो रहा है। साहब स्थिति ये, हम लोग क्यों परेशान हैं? हम जानते हैं कि योगी आदित्यनाथ जी ने बोला है नियुक्ति मिल जाएगी हमको, लेकिन हम जान रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में अगर ये मामला चला गया तो हम पिछड़े दलित अभ्यर्थियों की हैसियत नहीं है कि हम वहां एक डेट के लिए एडवोकेट उतार पाए। हम लोग चंदा मांगते हैं तो चंदा चोर कहे जाते हैं, पुलिस के अधिकारियों द्वारा हड़काए जाते हैं। यही अधिकारी जाते हैं, जो अधिकारी सचिव साहब हैं, तमाम लोग अधिकारी हैं, कहते हैं तुम लोग तो चंदा ले रहे हो। और मैं बता दूं कि जितने विज्ञापन बनाए जाते हैं, जितने विज्ञप्तियां बनाई, सब में खामियां की जाती हैं, सिर्फ इस वजह से कि एडवोकेट पैनल से इनकी बड़ी मोटी रकम फिक्स होती है और बाकायदा ये लोग हमेशा भर्तियों को कोर्ट खेलते रहते हैं। साहब हमारी हैसियत नहीं है सुप्रीम कोर्ट के लड़ने के लिए। हाई कोर्ट में किसी तरीके से घसीट के लड़ के हम लोगों ने न्याय किया। हमारे समाज के लोग हम लोगों की मदद नहीं करते। हमारे अभ्यर्थी चूंकि जानते हैं हमारी जगह पे कोई और नौकरी कर रहा है,
उन लोगों के पास 50,000 60,000 पर महीने वेतन आ रहा है, वो हमसे 10 गुना बड़ा वकील ले जाएंगे, हमसे 10 गुने ज्यादा वकील ले जाएंगे। हमारी हैसियत क्या है कि हम लोग 2,000 4,000 रुपए इकट्ठा करके महीनों में किसी तरीके से एक एडवोकेट करते हैं, और वो भी अगली डेट के लिए कोई व्यवस्था हम लोग नहीं कर पाए। तो हम जान रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में फंस गया तो माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोग नहीं लड़ पाएंगे। ये अधिकारी फिर से हिला हवाली करेंगे, कहेंगे हम आपके साथ हैं, आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन हमको वहां हरवा के फिर से पिछड़े दलितों को सड़क पे लड़ने के। अब तो सुप्रीम कोर्ट का जब डिसीजन आ जाएगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे? क्या विदेश की कोर्टों में जाएंगे हम लोग लड़ाई लड़ने? साहब, आपके चैनल के माध्यम से हम अपने समाज से भी निवेदन करना चाहते हैं कि ये लड़ाई पूरे समाज की, आने वाली पीढ़ियों की है, रिजर्वेशन बचाने की है, इन भ्रष्ट अधिकारियों को सबक सिखाने की है। अगर ये समाज नहीं साथ में आएगा, हमारे लोग नहीं साथ में आएंगे, हमारे ये पिछड़े दलित वर्ग के मंत्री हैं जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलते हैं, बड़े बड़े कुर्सियों पे बैठते हैं, ये लोग, हम लोग देख लीजिए, हम लोग केशव प्रसाद, अमरेंद्र रुकना होगा, अमरेंद्र रुकना होगा, अभी रुकना होगा, अमरेंद्र रुकना होगा, बेटा रुकना होगा। मैं शिवेंद्र प्रताप के साथ चलूंगा, लेकिन अमरेंद्र और उनके वर्ग के सारे जो अभ्यर्थी हैं आरक्षित वर्ग के, उनको एक सलाह देता हूं। नेताओं को मेरी सलाह बुरी लगेगी, लेकिन मुझे उतनी कभी परवाह नहीं रही, मुझे कोई पार्टी तो ज्वाइन करनी नहीं, न टिकट लेना। तो जितने पिछड़े वर्ग के नेता हैं उत्तर प्रदेश में, भाजपा एनडीए नहीं, कांग्रेस सपा बसपा भाजपा एनडीए सब मिला के, क्या सबके घर 5-5 लोग जाओ, ओम प्रकाश राजभर शुरू करो, क्या और को लाओ भैया 5 लाख रुपया लाओ। इतनी हैसियत है, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हो, कोठियों में रह रहे हो, हैं बेहतरीन देसी विदेशी नाश्ता कर रहे हो, हैं बालों में चमेली के तेल लगा रहे हो, कोई गरीबी तो है नहीं किसी के पास? अमरिंदर, गरीबी तो नहीं ना? सबसे कहिए भाई लाओ 5-5 लाख, क्या 10-15 भाजपा में बड़े नेता हैं पिछड़े, 10-15 सपा में भी हैं। अखिलेश जी से शुरू करो। अब अखिलेश जी के पास आप जाओ और 5 लाख मांगो तो ये तो छोटी बात हो जाएगी ना। उनसे 50 लाख से शुरू करो और सबसे चंदा लो। हम भी तो देखे समाज की बात करने वाले नेता कहां खड़े हैं। जोशी साहब गलत तो नहीं कह रहा? ये बच्चे कहां से लाएंगे सुप्रीम कोर्ट की फीस वकीलों की? इनके पास तो कुछ नहीं है। मां के जेवर बिक गए, खेत गिरवी पड़ा है, गाय बकरी बैल बिक गया, 4.5 साल मुकदमा लड़ते हुए और लखनऊ में धरना देते हुए। ये सुप्रीम कोर्ट के माननीय, परम माननीय, बेहद माननीय वकीलों की फीस कहां से जुटाएंगे? जोशी जी की बात को सुन पा रहा था और वो भी बड़े भाव विभोर हो गए। भाव विभोर इनके साथ पूरा प्रदेश और देश हो गया। वो इसलिए हो गया अमिताभ जी क्योंकि इन्होंने कहा कि कितने मुश्किल से ये लोगों से चंदा मांग के, और कैसा कैसा अभियोग इन पर लोग जब चंदा देते थे या बात करते थे इनके खिलाफ, वो भी इन्होंने प्रताड़ना, जिसके लिए सही शब्द यूज करूंगा, उस प्रताड़ना को सहते हुए इन्होंने केस को लड़ा है। और सरकार को समय मिला था 90 दिन का कि 90 दिन में सूची बना के प्रस्तुत कर दिया जाए। इस जवाबदेही से मेरे को लगता है कि सरकार को बच नहीं सकती है कि आज इन जो बच्ची, हमारे जो बालक है, इसके आंखों में जो आंसू है, वो एक बालक के तो सामने टीवी में दिखाई दे रहा है, देश देख रहा है, लेकिन इस प्रकरण से पूरे जो विद्यार्थी हैं, अभ्यर्थी हैं, इनके पूरे परिवार में आंसू है। एक बालक के नहीं है, उनके जो परिवार जुड़े हुए, उनके जो माँ बाप है, जो आपने कहा खेत खलियान मकान जो गिरवी, अमिताभ साहब आपने जो बोला है, वो उनका पूरा परिवार सदमे में है। आज इस सरकार की लापरवाही से कई घरों के चूल्हे बर्बाद हो गए। अगर मैं ये कहूँ तो मेरे को लगता है अमिताभ जी कोई अतिशयोक्ति नहीं मैं कह रहा, क्योंकि ये तो पूरा टाइम मिला था सरकार को कि सरकार जोशी जी 1 मिनट रोकूंगा।